मेरा नाम फिरदौस है और मेरी उम्र 18 साल। मुझे यूनिवर्सिटी का लड़का पसंद था। मेरे अब्बू ने मेरा रिश्ता ज़बरदस्ती अपने दोस्त के बेटे से कर दिया था। मैंने जब अपनी माँ को ये बताया कि मैं आमिर को भाई समझती हूँ, इससे शादी नहीं कर सकती, मुझे अली से शादी करनी है, तो ये सुनकर तो मेरी अम्मी की जान ही निकल गई और कहते अब कुछ नहीं हो सकता। इश्क की नंबर 16। फरदौस खामोशी से बैठी अपने हाथों से अपनी खुशियों को निकलते हुए देख रही थी। वो इतनी ज्यादा बेबस और मजबूर थी कि अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। अपनी मोहब्बत के लिए लड़ नहीं सकती थी, किसी किस्म का कदम उठा नहीं सकती थी, किसी से बात नहीं कर सकती थी। मगर उसने वहीं बैठे बैठे ये शुरू सोच लिया था कि वो घर जाकर इस सिलसिले में राबिया से जरूर बात करेगी और उसे समझाने की कोशिश भी करेगी। उसके दिमाग में ना जाने क्या कुछ चल रहा था। शायद उसका दिल चाह रहा था कि वो वहां से भाग उठे। यूसुफ साहब के घर में बचपन से लेकर आज तक उसे कभी भी घुटन का एहसास नहीं हुआ था, मगर आज यूं लग रहा था जैसे अगर वो कुछ और देर यहाँ पर बैठी तो उसकी सांस रुक जाएगी। अपनी माँ से कहकर उसने वहां से जल्दी निकलने को कहा। सब एक बार फिर से दूसरे के गले मिलते हुए अपनी अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। आमिर आज बहुत खुश था क्योंकि उसे उसका मनचाहा जीवन साथी मिल रहा था, जिसे वो शायद बचपन से चाहता था। फिरदौस उसे बचपन से ही बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी और उसकी ये पसंदगी उसके घर वालों ने बहुत करीबी से जान ली थी। आमिर अपने आने वाली जिंदगी को लेकर बहुत खुश था। उसे फिरदौस का साथ मिलने वाला था, जबकि फिरदौस आने वाली जिंदगी के लिए बेहद उदास थी। उसे डर था कि कहीं जिंदगी के इस दौर में अली का हाथ उसके हाथ से छूट ना जाए और वो लोग अलग अलग ना हो जाएं। घर के तमाम लोग उन लोगों को छोड़ने के लिए घर के दरवाजे की तरफ थे और वो अपनी गाड़ी में बैठने के लिए तैयार थे और आखिरी बार एक दूसरे से मिल रहे थे। फिरदौस की बारी बारी यूसुफ साहब की बीवी और आमना वगैरह से मिली। इस लम्हे आमिर फिरदौस के पीछे आकर खड़ा हुआ। खुदा हाफिज, आमिर की आवाज से उसे अपने पीछे आती हुई सुनाई दी तो उसने तेजी से मुड़कर आमिर को देखा। वो उसका इस खुश चेहरा देख सकती थी, जबकि दूसरी तरफ फिरदौस का चेहरा बेहद बुझा बुझा सा था और रुखा रुखा सा था। अपना ख्याल रखना, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। आमिर फिरदौस की आंखों में देखकर बहुत ही मोहब्बत और चाह से कह रहा था, जबकि फिरदौस उसे देखती रही थी। वो जुमले कम से कम इस शख्स के मुंह से तो नहीं सुनना चाहती थी, और जिससे सुनना चाहती थी वो शख्स तो पहले ही उसका था। अगर अली खाबा के इस रिश्ते के बारे में कुछ भी पता चल गया तो मैं अली को किस तरह से इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगी। अगर अली को इस रिश्ते के बारे में पता चल गया तो वो बिल्कुल टूट ही जाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि वो इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, बिल्कुल दीवानों की जैसी। और इतनी ही मोहब्बत वो भी उससे करने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे को किसी तीसरे के लिए छोड़ने का सोच भी नहीं सकते थे। सारे रास्ते वो इस फिक्र और इसी टेंशन में बैठी रही। गाड़ी घर के दरवाजे पर रुकी तो चौकीदार ने दरवाजा खोला। फिरदौस तेजी से गाड़ी से निकलकर राबिया के पास जाने लगी कि फिरदौस की नजर अपने चौकीदार के ऊपर पड़ी, जो अपने कपड़ों के ऊपर एक ब्राउन रंग की शाल ओढ़े हुए था। ये बिल्कुल वही थी, हाँ ये तो मैंने बाबा को दी थी। उसे एक लम्हा लगा था इस शाल को पहचानने में। वो बिल्कुल वही शॉल थी जो उसने अपने बाबा को गिफ्ट में दी थी। और फिर उसने एक नजर ड्राइवर के जूते को देखा कि बिल्कुल वैसे ही नजर आते थे जैसे फिरदौस ने रजा को दिए थे। फिरदौस की आंखों में मोटे मोटे आंसू अचानक से भर आए थे। उसने जाते हुए रजा को देखा। इस कदर नफरत करते हैं मुझसे कि मेरे इतने दिल से दिए हुए तो फिर उन्होंने घर के नौकरों को तकसीम कर दिए, मगर अपने पास रखना भी गवारा नहीं किया। तो फिर मेरा बाप कैसे मेरे दिल की इस बात को, इस ख्वाहिश को समझ सकता है और मान सकता है कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और वो मेरी इस मोहब्बत में मेरा साथ दे? ये तो मुमकिन ही नहीं। वो अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए यही सोचती रह गई। वो अच्छी तरह तरीके से जानती थी कि रजा को अपनी इज्जत कितनी ज्यादा अजीज है। वो ये भी जानती थी कि अगर बात इसकी इज्जत पर आ गई या उसके ऊपर तो फिर वो फिरदौस को गला काटते वक्त भी एक बार नहीं सोचेगा। शायद मेरे नसीब में बाप की मोहब्बत है ही नहीं। हमेशा की तरह बेहद बेबसी से अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए वो सोचती रही। उसे पता नहीं चल के वो कितनी देर वहां अकेले अंधेरे में खड़ी हुई है, जबकि वो दोनों तो अंदर जा चुके हैं। फिरदौस ने अपना चेहरा साफ किया। उसे हर हाल में राबिया से बात करनी थी, हर हाल में उसे अली और अपनी हकीकत बतानी थी, और जो कुछ भी आगे होगा वो उससे सोचा तक नहीं था। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी बस चंद मिनटों में हो जाएगा, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। वो तेजी से चलती हुई अब घर की अंदर आई तो राबिया उसे कम
रे की तरफ जाती हुई दिखाई दी कि उसके ने फौरन से राबिया का हाथ पकड़ा। अम्मी अम्मी आप बहुत सी जरूरी बात करनी है, सब कर लेते हैं। फिरदौस वैसे भी वहां से आते आते आज बड़ी देर हो गई है बेटा, और भी बड़ी थक गई हूँ। नहीं अम्मी बात बहुत जरूरी है, प्लीज अभी चलिए, मेरे कमरे में बहुत जरूरी बात ही है, चले आए प्लीज, मैं प्लीज मजीद नहीं रुक सकती। ऐसी भी क्या बात है बेटा, और तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है, तुम रोई हो? हाँ अम्मी मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, आप प्लीज मेरे कमरे में चलिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो आहिस्ता आवाज में किसी छोटे से बच्चे की तरह अपनी माँ के दोनों हाथ बहुत मजबूती से पकड़े हुए रोने लगी, जबकि राबिया उसे यूं रोता हुआ देखकर बेहद परेशान हो गई थी। फिरदौस क्या कह रही हो, इस तरह से रोना बंद करो, अगर तुम्हें रजा ने इस तरह से रोते देख लिया ना तो मुश्किल हो जाएगी दोनों के लिए। मैंने पहले ही तुम्हें बहुत मुश्किल हूँ अम्मी, और बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए, आपका सहारा चाहिए, चले मेरे साथ प्लीज अम्मी, मेरी बच्ची, थोड़ा मुझे वक्त दे दो, इतना रजा सोच जाए, फिर उसके बाद मैं तुमसे तफसील से बात करती हूँ। अगर रजा ने तुम्हें और मुझे इतनी रात को तुम्हारे कमरे में बैठे हुए लंबी लंबी बातें करते देखा तो वो फौरन समझ आएंगे कि कुछ ना कुछ बात है। अम्मी प्लीज मेरी जान, तुम जाओ अपने कमरे में, बस थोड़ी देर में आती हूँ, जाओ शाबाश, राबिया ने उसकी गाल पर प्यार करते हुए कहा। फिरदौस अपने कमरे में जाने के बाद एक लम्हे के लिए भी बैठ नहीं सकी, वो अपने कमरे में चक्कर लगाते हुए राबिया का इंतजार कर रही थी। तकरीबन एक घंटे के बाद वो उसके कमरे में आई तो फिरदौस तेजी से राबिया की तरफ बढ़ी और उसने दरवाजे को जल्दी से बंद किया। फिरदौस ने राबिया के दोनों हाथ मजबूती से पकड़े और बच्चों की तरह बिलक बिलक रोने लगी। फिरदौस क्या हो गया है बेटा, क्यों रो रही हो, क्यों परेशान कर रही हो, बात क्या है, बात तो बताओ, मेरा दिल घबरा रहा है। फिरदौस चंद लम्हे अपनी माँ का हाथ मजबूती से पकड़े हुए रोती रही, मगर उसके अंदर शायद इतनी हिम्मत बाकी नहीं थी कि वो अपनी मोहब्बत का इकरार अपनी माँ के सामने कर पाए। क्या बात है फिरदौस, क्यों कब से रोई जा रही हो, क्यों नहीं कुछ कहती, अभी मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि जरूरी बात करनी है, अब जब आई हो तो सिर्फ रोई जा रही हो कि अपनी माँ को परेशान कर रही हो। बेटा बताओ, मेरा दिल घबरा रहा है अम्मी, उसने बेबस एक अल्फाज कहा और वो एक बार फिर से जोर से अपनी अम्मी के गले लग गई थी। फिरदौस क्या बात है बेटा, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? अम्मी अम्मी मैं आमिर से शादी नहीं करना चाहती। काफी देर के बाद फिरदौस का ये बोला हुआ जुमला राबिया के लिए बेहद हैरान कुन था। इतना राबिया को यूं लग रहा था कि किसी ने उसके ट्रेन के पास धक्का दे दिया हो। वो एक लम्हे में उससे दूर हुई और उसने फिरदौस को दोनों कंधों से पकड़ के अपने सामने किया। राबिया ने एक नजर अपनी बेटी की सब्ज आंखों में देखा जो गुलाबी पानी से भरी हुई थी और रोने की वजह से काफी हद तक सूजी भी चुकी थी। क्या कहा तुमने? राबिया को जैसे फिरदौस का बोला हुआ ये जुमला समझ में नहीं आया था। उसे लगा कि उसने गल सुरह है। अम्मी आप तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं आमिर से शादी नहीं करना चाहती। फिरदौस राबिया बेहद हैरानी से अपनी बेटी का चेहरा देखती ही रह गई। फिरदौस इस बात से शायद अनजान थी कि अगर रजा तक ये बात पहुंच गई तो उसका हशर नशर कर देगा। पागल हो गई हो तुम, और इसका हशर नशर कर देगा। पागल हो गई तुम फिरदौस, किस तरह की बातें कर रही हो? ऐसे अल्फाज अपने मुंह से मत निकालो कि तुम्हारे और मेरे लिए सारी जिंदगी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। मेरी शादी नहीं करना चाहती अम्मी प्लीज। फिरदौस पागल हो गई हो, इस सोच को अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हारी रजामंदी के साथ ही ये सब कुछ हुआ है, दोनों घरों के दरमियान बात हो गई है, तुम्हारे बाप ने इन्हें जुबान दे दी है। तुम क्या चाहती हो अब अम्मी? बाबा ने जिस तरीके से मेरी रजामंदी ली, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कुछ ऐसा हो जाएगा। बाबा ने मेरे साथ ऐसा अच्छा नहीं किया, उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया अपने मकसद के लिए। फिरदौस इस तरह की बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो, आमिर बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा बेटा। नहीं अम्मी आप समझने की कोशिश नहीं कर रही। फिरदौस ने राबिया के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ा। अब मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं आमिर से शादी नहीं करना चाहती किसी भी सूरत में। क्या वजह है फिरदौस जो तुम आमिर से शादी नहीं करना चाहती? क्या तुम ये बात भूल गई हो कि तुम्हारे बाप की बोली हुई बात पत्थर की लकीर है तुम्हारे और मेरे लिए? हम दोनों ने कभी भी इस बात से इनकार नहीं किया जो रजा ने हमें करने को कहा, और अब तुम चाहती हो कि मैं इतनी बड़ी बात जो कि रजा ने की है इस बात पर तुम्हारे मुंह से इनकार सुनूं? हरगिज नहीं। अगर तुम आमिर से शादी नहीं करना चाहती तो ये बात मैं समझ जाऊंगी, कोई ना कोई वजह होगी, मगर तुम अपने बाबा को क्या कहोगी? क्या तुम अपने बाप को नहीं जानती? मैं बाबा को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत बेबस। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं आमिर से शादी नहीं करना चाहती। चुप हो जाओ फिरदौस, बार बार अपने मुंह से ये अल्फाज मत निकालो। अगर तुम्हारे बाप ने ये अल्फाज तुम्हारे मुंह से सुन लिए तो तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। तुम्हें नहीं पता इन्हें अपनी गर्दन अपने लोगों के सामने ऊंची रखने का एक जुनून से भी ज्यादा शौक है। वो अपनी गर्दन और नाक कभी भी नीचे होता हुआ नहीं देख सकते। बेटियां पैदा करने पर तुम्हारा और मेरा क्या हश्र हुआ है? क्या तुम नहीं जानती लोगों की बातों ने जो रजा के दिल में तुम्हारे और मेरे लिए गंदगी भर दी है? क्या तुम इससे वाकिफ नहीं हो? अम्मी मैंने आमिर को हमेशा
आमना के भाई की हैसियत से ही अहमियत दी है। इसके अलावा मैंने कभी कुछ इस तरीके तरह के अमल के लिए सोचा भी नहीं है। सोचा नहीं है तो अब सोच लो फिरदौस, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम अपने बाबा को जानती हो, मैं तुम्हारी बात समझ गई, मगर तुम्हारे बाप को कोई नहीं समझा सकता। सिर्फ एक यूसुफ साहब थे जो तुम्हारे बाप को राजी कर सकते थे हर चीज के लिए। मगर यूसुफ साहब को तुम जानते हो कि वो तुम्हें किस कदर पसंद करते हैं, अपनी बेटी की तरह रखते हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि उनकी तो ख्वाहिश बचपन से थी कि तुम उनके घर की बहू बनो। तुम्हें क्या लगता है कि यूसुफ साहब को मना करना ठीक रहेगा, जिनकी वजह से तुम्हें अपनी तालीम मुकम्मल करने की इजाजत मिली? आमिर बहुत अच्छा लड़का है फिरदौस, वो तुम्हें खुश रखेगा। तुम इस बात से इनकार मत करो कि वो आमना का भाई है, और तुम उसे सिर्फ आमना के भाई की हैसियत से कबूल किया है, जबकि तुम ये बात भूल रही हो कि तुम अपने बाबा से कहा था कि वो जब चाहे जिससे चाहे तुम्हारी शादी कर देंगे, तुम्हें कोई इतराज नहीं। क्या तुम अपनी दी हुई जुबान से मना कर रही हो? ये तुम्हारे लिए ही अल्फाज थे, ना कि तुम्हें कोई मसला नहीं अपने बाबा की पसंद के लड़के से शादी करने में। और तुम्हारे बाबा ने अमर का इंतखाब बहुत अच्छा किया, तुम्हारे लिए तुम बहुत खुश रहोगी फिरदौस। नहीं अम्मी, मैं आमिर के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। एक बहुत बड़ी वजह है इस वजह चीज की। क्या वजह है फिरदौस, क्या छुपा रही हो मुझसे? अब की बार राबिया ने बेदहरानी से फिरदौस का चेहरा देखते हुए कहा। वो कुछ छुपा रही थी, उसके चेहरे से पता लग चुका था। क्या बात है फिरदौस, आज से तुम्हारा रंग कुछ अलग ही लग रहा है। मुझसे तुमने इस तरह से कभी रो रो कर बात नहीं की जैसे आज कर रही हो। बात है जरूर कोई बड़ा मसला है क्या जो तुम मुझसे छुपा रही हो? फिरदौस ने एक नजर अपनी माँ को देखा, उसके बाद अपनी आंखों पर दोनों हाथ रखे और फिर बच्चों की तरह रोने लगी। चंद लम्हे रोने के बाद वो उठी और उस अलमारी से वो रुमाल लाकर राबिया की तरफ रखा। राबिया ने बेहद हैरानी से इस रुमाल को देखा। राबिया ने रुमाल लेकर अपने हाथों में लिया तो इस रुमाल के कोने पर ऊपर लिखा हुआ था अली खावर। फिरदौस, ये क्या है? राबिया ने वो रुमाल तेजी से बेड के ऊपर फेंक दिया, यूं जैसे कोई खौफनाक चीज हो। ये वही वजह है अम्मी जिसकी वजह से मैं आमिर से शादी नहीं करना चाहती। यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं यूं रो रही हूँ। यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं बेबस और मजबूर हूँ और बिल्कुल लाचार महसूस कर रही हूँ। अपने आप को अपनी जात में क्या करूं अम्मी? मैं फिरदौस, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कह दो कि जो कुछ मैं सोचने लगी हूँ वो सब कुछ झूठ है। अम्मी, आप जो सोच रही हैं वही हकीकत है। अली खाबर में यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते हैं, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है अम्मी, इतनी मोहब्बत करता है कि आप सोच भी नहीं सकती। अपना मुंह बंद रखो फिरदौस, और इस किस्म की फजूल बातें करने की मेरे सामने तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हारे बाप ने ये कुछ सुन लिया तो तुम्हें जमीन में गाड़ देगा। खुदा का वास्ते तुम्हें इस तरह की बातें मत करो जिससे मुझे खौफ महसूस हो। मैं नहीं जानती कब किस तरीके और किस वक्त मुझे अली कावर से मोहब्बत हो गई। मेरा दिल इस बात को जोर जोर से चीख चीख कर कहता है कि मुझे अली कावर से मोहब्बत है, लेकिन मेरा दिमाग इस चीज को कबूल करने के लिए राजी ही नहीं था। जबकि मेरा दिल बार बार अली कावर की तरफ खींचा चला जा रहा था। अपने बाप के डर से मैं अली कावर को बहुत दिखाया है, अपने आप से बहुत दूर रखा है अम्मी, उसे बहुत नीचे दिखाया है, यहाँ तक कि मैंने उसके ऊपर हाथ भी उठा दिया है। मगर वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो बहुत जिद्दी और मोहब्बत के मामले में बहुत हसास है मेरे लिए। मैं नहीं जानती कि जब उसे इस रिश्ते के बारे में पता चले तो वो क्या करेगा, और मैं ये भी नहीं जानती कि जब मेरे बाबा को अली के बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेंगे। मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं किसी अंधेरे कुएं में फंस कर रह गई हूँ, जिसे निकलने की कोई रास्ता ही नहीं है और ना ही किसी किस्म की कोई रोशनी। मैंने सारी जिंदगी यही सोच है कि मुझे कभी किसी की मोहब्बत नहीं हो सकती। मैंने पूरी कोशिश की मैं अली खाबर से दूर रहूं, मगर न जाने क्यों शायद हमारी किस्मत को यही मंजूर था कि हमारे दिल एक दूसरे के हो जाए और हमारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत बढ़ जाए। मैंने एक बहुत दूसरे की मोहब्बत से बढ़ जाए, मैंने इससे बहुत दूर रहने की कोशिश की, मगर न जाने ऐसी कौन सी कशिश थी जो हम दोनों को बार बार एक दूसरे के करीब ले आती थी। मैं उसे जितना दूर जाती थी वो मेरे इतना ही पास आ जाता था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उसकी मोहब्बत इतनी मजबूत थी कि मैं हार गई, मैं हार गया। मैं उसकी मोहब्बत के आगे फिरदौस अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू राबिया को कह रही थी, जबकि राबिया ने बेहद हैरानी से फिरदौस का चेहरा देखती रही। फिरदौस, तुम अपने होश में तो हो ना? तुम्हें मालूम है कि अम्मी और मैं ये भी जानती हूँ कि अली कावर की मोहब्बत मेरे दिल से नहीं निकल सकती। मेरा बेटा, मेरी जान, फिरदौस, समझने की कोशिश करो बेटा। इस लड़के को भूल जाओ, भूल जाओ उसे, यूं समझो जैसे वो कभी था ही नहीं। तुम तो जानती हो कि हमारे लिए किस कदर मुश्किलात पैदा हो जाएंगी अम्मी। मैं उसे नहीं भूल सकती, हर वक्त मुझे याद रहता है। मैं उसे कहाँ कहाँ किस किस वक्त और किस किस जगह भूल जाऊँ अम्मी? मेरी तो हर बात में, हर सोच में वही शामिल है। उठते बैठते ख्याल रहता है उसका, मुझे कैसे भूल जाऊं उसे? मैं नहीं भूल सकती, मैं नहीं बहुत मोहब्बत करती हूँ अली खावर से, मैं नहीं भूल सकती। अली खावर को मेरे लिए मुमकिन नहीं, मैं मर जाऊंगी मगर अली खावर को नहीं भूल सकती।
पागल मत बनो, भूल जाओ उसे, इसी में सबकी भलाई है। अगर तुम्हारे बाप को इस बात कुछ पता चल गया तो तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़ेगा नहीं, और तुम तो जानती हो, चाहे तुम किसी से भी मोहब्बत करो वो तुम्हारी शादी आमिर से ही करेंगे। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, रजा अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। और अगर ये सब इन्हें मालूम हो गया कि तुमने उनसे बगावत की है तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम्हारा भी और मेरा भी। मुझे नहीं पता मैं अली की मोहब्बत में कब और किस तरह से आजाद हो गई, मगर हकीकत तो ये है कि मैं इस मोहब्बत से कभी आजाद होना ही नहीं चाहती। मेरी दुआ है कि मुझे अली खावर नसीब में मिल जाए। अली खावर के अलावा मैं किसी और लड़के को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहती। तुम बिल्कुल गलत हो फिरदौस, तुम जानती हो कि ये सब कुछ मुमकिन नहीं। बेहतर यही है कि मेरी बच्ची, कि तुम उसे भूल जाओ। उसे भूल जाने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि तुम्हारा बाप अगर तुम उसके आगे अपने दोनों हाथ पैर काट कर भी रख दोगी ना, तो फिरदौस तब भी तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे। तुम्हारी ये फजूल कोशिश बिल्कुल बेकार है। मैं तुम्हारे दिल की बात समझ जाऊंगी, मैं राजी हो जाऊंगी, लेकिन रजा रजा कभी राजी नहीं होंगे। और तुम जानती हो कि अगर रजा को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा, क्यामत आ जाएगी। फिरदौस, हमारे घर में तुम और मैं जो आज इस छत के नीचे रह रहे हैं ये भी नहीं रहेंगे। हमारे पास मेरी प्यारी सी बेटी, समझदार सी बेटी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। भूल जाओ इस लड़की को, वो तुम्हारे लिए नहीं बना, और ना ही तुम उसके लिए। तुम्हारे बाबा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। पर दोस्त, क्यों तुम हर चीज को अपने हाथों से आग लगाना चाह रही हो? अम्मी, मैं उसे नहीं भूल सकती। आपके लिए ये बात कहना बहुत आसान है कि मैं उसे भूल जाऊं, मगर मैं उसे बिल्कुल भी नहीं भूल सकती। वो मेरे दिल की हर एक खाने में बसता है फिरदौस। मोहब्बत करना हमारे बस में नहीं है, लेकिन इस मोहब्बत से दूर चले जाना वो हमारे बस में है। राबिया की इस कदर गहरी बात पर फिरदौस ने चौंक कर एक नजर राबिया को देखा और फिर अपनी माँ के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आप क्यों नहीं समझ रही अम्मी, ये काम मेरे लिए इतना मुश्किल है कि मैं आपको बता नहीं सकती। शायद दुनिया का मुश्किल तरीन काम आप समझ नहीं कि इस वक्त मैं किस आग में जल रही हूँ। मैं अपनी जुबान में अली को शामिल करना चाहती हूँ, आमिर को नहीं। अम्मी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर इस चीज का इल्म अली को हो गया तो ना जाने वो किस तरह का कदम उठाएगा। मुझे डर है। जारी है।